अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे ओकाड़ा की। नादरीन, ओकाड़ा अपनी तारीखी हैसियत भी रखता है। यहाँ भोमन शाह मंदिर और मीर चाकर रिंद बलोच जैसी तारीखी इमारतें भी हैं, जिनमें भोमन शाह मंदिर रिंद बलोच का जिक्र पहले हो चुका है। एक ऐसे शहर का तज़किरा जिसका सफ़र एक सराय से शुरू हुआ और देखते ही देखते एक गुलजान आबाद इलाका में बदल गया। इस शहर का नाम ओका नामी पौधे से मंसूब है, जिसका 18वीं सदी ईस्वी यहाँ एक जंगल हुआ करता था। इस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर अमूमन इस घने जंगल में ठहराव करते और फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते। नादरीन, ओकाड़ा को ये नाम मिलने से पहले दो दूसरे नाम ओकावाला और ओका अड्डा भी हासिल रहे। तारीख 1849 में पंजाब पर बरतानवी कब्ज़े के बाद 2 साल पाकपतन ज़िली हेडक्वार्टर रहा। 1851 में अंग्रेज़ों ने एक नए ज़िला मंटगमरी की बुनियाद रखी, जिसका हेडक्वार्टर गोगीरा को बनाया गया। तब मौजूदा सहीवाल, पाकपतन और ओकाड़ा इसी ज़िला के हिस्सा थे। 1865 में ज़िला का हेडक्वार्टर सहीवाल में शिफ्ट कर दिया गया। 20वीं सदी के आगाज़ तक ओकाड़ा ज़िला मंटगमरी का एक छोटा सा शहर था। ओकाड़ा आबाद होने से पहले यहाँ ओका का जंगल हुआ करता था। नादरीन, दी अर्बन यूनिट के तहत ओकाड़ा पर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक नहरी निज़ाम मुतारफ़ करवाए जाने से पहले ओकाड़ा एक बंजर इलाका था। 1913 में पहले लोअर बारी दोआब और इसके बाद पाकपतन और दीपालपुर नहरों ने इस इलाके को खेती बाड़ी का मरकज़ बना दिया। 1918 में रेलवे लाइन बिछने से ओकाड़ा कराची और लाहौर से जुड़ गया, जबकि 1925 तक ओकाड़ा को सड़कों के ज़रिए सभी बड़े शहरों के साथ जोड़ जा चुका था। नादरीन, 1913 में ओकाड़ा को टाउन कमेटी और फिर 1930 में म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा दे दिया गया। म्यूनसिपल कमेटी दर्जा मिलते ही ओकाड़ा को तहसील ऑफिस और पुलिस स्टेशन की सहूलत भी मुयसर हो गई। 1936 में जब ओकाड़ा में बरला ग्रुप ने सतलेज टेक्सटाइल मिल की बुनियाद रखी तो ओकाड़ा के लिए मुआशी तरक्की के दरवाजे खुल गए। इर्द गिर्द के इलाकों से लोगों की एक बड़ी तादाद इस मिल में मुलाजमत के लिए आकर शहर में आबाद हो गई। 1942 में यहाँ मार्केट कमेटी बनने के बाद ओकाड़ा को ज़री अजनास की तजारत के अलावा सब्ज़ी और फ्रूट मंडी, गल्ला मंडी, तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल, गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स, टेलीफोन एक्सचेंज, पावर हाउस, म्यूनसिपल पार्क और पोस्ट ऑफिस की सहूलियात दस्तयाब हो गई। तकसीम से पहले ओकाड़ा की आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदू और सिख आबादी पर मुश्तमिल था, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया चली गई और इंडिया से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों को ओकाड़ा में ज़मीनें अलाट कर दी गई, जिससे ओकाड़ा मज़ीद फैलता गया। 1957 में यहाँ फ़ौजी छावनी बनाई गई। 1982 में ओकाड़ा को ज़िला का दर्जा दिया गया। तब ये 2 तहसीलों दीपालपुर और ओकाड़ा पर मुश्तमिल था। ओकाड़ा के मशरक़ में कसूर, मगरब की तरफ सहीवाल और पाकपतन, शुमाल में फैसलाबाद और शेखुपुरा से, जबकि जनूब में बहावलनगर वाक़िया है। दरियाई एतबार से ओकाड़ा में 3 दरिया मशरक़ में सतलेज, मगरब में रावी और ब्यास बहते हैं। ब्यास अब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, जबकि सतलज में साल का ज़्यादा हिस्सा पानी की मिक़दार काफ़ी कम देखने को मिलती है। रकबा और आबादी ज़िला ओकाड़ा इस वक्त 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें ओकाड़ा, दीपालपुर और रेनाला खुर्द शामिल हैं। ज़िला ओकाड़ा का रकबा 4377 मुरबा किलोमीटर है। 1800 की आबादी के बाद 1 सदी बाद फिर मरदमशुमारी की गई। तकरीबन 1898 में
और फिर 1998 में मरदम शुमारी की गई, जिसके मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 22 लाख थी, जो कि इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 32 लाख हो गई है। तालीमी लिहाज से ज़िला उकाड़ा में 12 डिग्री गर्ल्स कॉलेज, 5 हायर सेकेंडरी स्कूल्स, 142 सेकेंडरी, 151 मिडल स्कूल, 1257 प्राइमरी स्कूल, जबकि एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। रूहानी शख्सियत जिनका फैज़ आम है, जो अब इस शहर की पहचान भी, हज़रत बाबा जी सरकार करमा वाला, इनका दरबार भी इसी शहर की जीनत है। इसके अलावा एक तारीखी शख्सियत मीर चाकर खान रिंद बलोच कबीले रिंद का सरदार था, जिसने 1518 में उकाड़ा के इलाका सतगरा को अपना मस्कन बनाया। वो अपनी फ़ौज के हमरा पंजाब पर हमलावर होने वाली अफगान फ़ौजों का मुकाबला करते रहे। शेर शाह सूरी और मुग़ल बादशाह हुमायूं की लड़ाई में उन्होंने मुग़ल बादशाह का साथ दिया। 1556 में दिल्ली तख्त पर बैठने के बाद मुग़ल बादशाह हुमायूं ने मीर चाकर रिंद को एक जागीर से नवाजा। मीर चाकर खान रिंद की वफ़ात 1565 ईस्वी में हुई। इनका मकबरा आज भी सतगरा में मौजूद है। अहमद खान खरल पंजाब की धरती का वो सपूत है जिसने रंजीत सिंह के बाद अंग्रेज़ का इस इलाके में रास्ता रोका। उकाड़ा के गाँव झामरे से ताल्लुक़ रखने वाले इस राठ ने मकामी कबाइल को न सिर्फ एक जगह इकट्ठा किया, बल्कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बगावत के लिए आमादा भी किया। उकाड़ा के इस सपूत को 21 सितंबर 1857 के दिन शहीद कर दिया गया।